वयम् श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की, और उस 13वें अध्याय में भी ज्ञानी को किस प्रकार से होना चाहिए, उसका आचरण किस प्रकार का होता है, कौन से उसके लक्षण होते हैं, सहज रूप से इसका वर्णन जो है वो भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसा कि आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जब किसी आदर्श को हमारे सामने व्यक्त किया जाता है तो उसका जो संकेत होता है, उस संकेत ये होता है कि वो जो आदर्श है वो हमारी कसौटी होती है। ऐसा ऐसा रखा है ऐसा। वो जो आदर्श है वो हमारी कसौटी हुआ करती है। उस कसौटी को अपने सामने रखकर हम ये निर्णय करते हैं, या एक हमारे सामने निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारी जो यात्रा है वो कितनी सही हो रही है, कितनी सही हो रही है। और उसी के साथ में जो उपलब्ध हमको होना चाहिए क्रमिक रूप से, क्योंकि अब्रप्टली यहाँ अध्यात्म में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में अब्रप्टली चेंज कर जाए। यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शनै शनै होती है, जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं और जैसे जैसे हमें योग्यता होती जाती है। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि कोई नर्सरी से सीधा एमए के अंदर या पीएचडी में प्रवेश नहीं करता है, उसको नीचे के जो उसके स्तर हैं दूसरे, उनको एक एक क्लासेस को पार करना पड़ता है। तो वो जो क्लासेस हैं वो हमारी सही तरह से पार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये एक तरह से उसकी कसौटी है। तो हमने परसों काफ़ी विस्तार से एक बात की चर्चा की थी, और वो ये थी कि आचार्योपासनम, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की या इन लक्षणों की चर्चा हम लोग बार बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। लेकिन ये जो आचार्योपासनम है, आचार्य की उपासना, वैसे तो शुरू में आता है, भगवान ने एक बात और भी कही थी कि जो गुरु हैं, सद्गुरु की शरण में आप जाएं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि उसको जानो, उसको जानो। किसको जानो? कहते हैं वह जो परम तत्व है उसको जानो। कहते कैसे जाने? तो उन्होंने 3 उसके स्टेप बताए थे। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात का अर्थ होता है गिरना, निपात शब्द होता है गिरना, और प्रणिपात का अर्थ होता है विशेष रूप से, अर्थात आप निरहंकारी होकर अपने मान को एक तरफ उठाकर रखकर और तब आप गुरु के पास में जाएं, अर्थात आप अपने आप को खाली रख के जाएं। एक जगह आता है कि एक बार कोई जो था वो परमात्मा के बारे में जानना चाहता था, सत्य के बारे में जानना चाहता था, और उसको पता चला कि एक महापुरुष इस प्रकार के हैं जिनके पास जाकर मैं अपनी इस जो मेरी चाह है, जो मेरी जिज्ञासा है, इसको मैं शांत कर सकता हूँ। वो उनके पास पहुंचा, और बड़ी कठिन चढ़ाई थी जहाँ वो महापुरुष रहा करते थे। ये जापान की बात है। बहुत कठिन चढ़ाई थी, बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ के वो ऊपर वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने वो जो फ़कीर थे, उस फ़कीर के सामने उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने अमुक अमुक ये सब किया हुआ है, ये साधना की है, ये साधना की है, ये साधना की है। तो अब जो है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सत्य के बारे में बताएं। तो जो गुरु होता है, गुरु बड़ी युक्ति से, महापुरुष बड़ी युक्ति से आपके प्रश्न का उत्तर देता है। उनका कि ऐसा है, थक चुके हो काफ़ी हैं,
काफी लंबी चढ़ाई चढ़कर तुम इस पहाड़ पर आए हो जहां मैं रहता हूं, तो तुम एक काम करो, थोड़ा बैठो, थोड़ा सुस्ता लो और चाय पी लो। जब वो चाय पीने के लिए उन्होंने उसको दिया, तो प्याला दिया और केतली में से उसमें चाय डालने लगे। अब जब केतली में से जब चाय डालने लगे, तो वो चाय डालते जब वो भर गई केतली है बुरी तरह, फिर वो उसमें चाय डालते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि चाय का क्या हुआ होगा। जब वो केतली पूरी तरह, केतली में से जो गिरने वाली चाय है वो कप को जब उसने भर दिया, तो कप में से वो छलकने लग गई, बाहर की तरफ आने लगी। और उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा क्यों? मैं चाय डाल रहा हूँ। उसने कहा कि जी ये तो भर चुका है, भरी हुई जो चीज है इसके अंदर आप चाय डालेंगी तो वो बेकार जाएगी, गिरेगी। उसको तब भी बात समझ में नहीं आई कि वो फकीर उसको क्या चीज समझाना चाह रहा है। वो जो उसने दुनिया भर का प्रलाप किया था कि मैं ये भी कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ। हम लोग भी क्या होता है, जिस समय किसी गुरु के पास में जाते हैं या महापुरुष के बारे में जानते हैं, तो हम बड़ी लंबी एक लिस्ट बना लेते हैं कि मैंने ये भी ग्रंथ पढ़े हैं, ये भी ग्रंथ पढ़े हैं, ये भी ग्रंथ पढ़े हैं, ये भी साधना की है, इसकी मैं पूजा करता हूँ, अमुक की मैं करता हूँ। तो अब आप बताइए कि जब आपने पहले से ही इतना सब कुछ अपने भीतर भरा हुआ है, तो वो जो गुरु जो हैं, वो सदगुरु अगर आपको कोई बात बताना चाहते हैं, तो वो जगह ही नहीं है, वहाँ पर रिक्तता है ही नहीं, खालीपन वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ पर कैसे वो चीज प्रवेश करेगी? इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा प्रणिपात और परिप्रश्न। देखिए, जब प्रणिपात होगा, जब आप खाली होंगे और आपके भीतर कोई चीज जाएगी, तो वहां शब्द होता है। आप जरा गौर करके देखिएगा, आप बाहर आ जाएं और आपकी जो टॉयलेट है, आपका जो वॉशरूम है, उसमें आप बाल्टी लगा दीजिए और बाल्टी लगा के आप पानी को, अर्थात नल को आप खोल दीजिए और आप बाहर बैठ जाइए। जब आप बाहर बैठेंगे तो आपको जो शब्द वो पानी का उस बाल्टी के अंदर गिरने से जो पैदा हो रहा है, उससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वो शब्द जो है वो किस प्रकार का है। उस शब्द से आपको अंदाजा हो जाता है कि बाल्टी जो है वो भरने वाली है। अब आप खाली हैं और उस खाली में जिस समय शब्दों को डाला जा रहा है, उपदेश को डाला जा रहा है, तो बड़ा स्वाभाविक होता है, बड़ा सहज होता है कि आपके मस्तिष्क में से आपकी जो शंकाएं हैं वो उठकर खड़ी, आपके जो प्रश्न हैं वो उठकर खड़े हों। और जब वो आपके प्रश्न उठकर खड़े होते हैं, तो वही है परिप्रश्न, अर्थात जिज्ञासा पूर्वक जब किसी प्रश्न को आप करते हैं तो वो होता है परिप्रश्न। तो परिप्रश्नेन और सेवया, सेवया का अर्थ यहां पर हम सेवा के अर्थ में भी लेते हैं। सेवा का अर्थ क्या है? आप उसका ध्यान रखें, अपने जो गुरु हैं उनकी एक एक चीज का आप ध्यान रखें, बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखें, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें, है ना? ये है। और दूसरा क्या है, जो वेदांत की दृष्टि में जो सेवा शब्द है, उस सेवा शब्द का अर्थ होता है कि जो उन्होंने आपको बताया है उसका सेवन करें। सेवा का अर्थ जो है, एक तो सेवा है जिसको हम सामान्य रूप में बोलते हैं, लेकिन जिस समय आप वेदांत की दृष्टि में उसको देखते हैं, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सेवा करने के बावजूद भी हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं। आप बहुत बहुत वर्षों तक हम सेवा करते रहते हैं, लेकिन वो जो सेवा है वो सेवा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है। सेवा के द्वारा जो उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो वहां पर ऐसी जो स्थिति है, इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, बल्कि उल्टा हम अपने जीवन में एक सेवा का भी अहंकार लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेवन करना। सेवन करने का मतलब क्या है कि उसको आप अपने आचरण के अंदर लेकर आए। तो ये तीन चीजें वहां पर बताई, और यही जो है यही उपासना है। उपासना का अर्थ क्या है?
उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना, साथ में बैठना। आचार्योपासनम का अर्थ क्या है कि वो जो आचार्य हैं आपके जो गुरु हैं जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके प्रेरक हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, वो जो बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं या जो बात आपको कह रहे हैं वो क्या है, तो कहते हैं उसकी उपासना। उपासना का अर्थ क्या है? उसको अपने साथ में, अपने आचरण के साथ में जोड़कर देखना और उनके प्रति श्रद्धा और भावना, आस्था रखना। किस बात की आस्था रखना? तो कहते हैं कि जिन इनके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वो सत्य ही है, वो झूठ नहीं है, उसके ऊपर विश्वास करना ही चाहिए। अभी अगर हम विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी हमारा उसमें हानि है, और अगर हम विश्वास करके आगे चल देते हैं तो आज सुबह ही मैं एक बड़ी अच्छी एक इंटरव्यू थी, तो कुछ सेकंड्स की, लेकिन बड़ी पहले भी मैंने सुना हुआ था। वो किसी ने इनसे, ये जो सदगुरु हैं, इनसे किसी ने पूछा क्या गुरु की आवश्यकता है? आज सुबह ही मैं सुन रहा था, तो उन्होंने पूछा कि इस गुरु की आवश्यकता है और उसकी जरूरत है क्या? अगर आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि आप जब जाते हो, सफर पे निकलते हो, जब आप, तो सफर पे जब आप निकलते हो ड्राइव करके, तो आजकल आपने एक देखा होगा उसमें एक वो लगी होती है, ये जो खास करके टैक्सीज वाले होते हैं ना, वो लगा हुआ होता है कि यहाँ से क्या उसको बोलते हैं, जीपीएस। वो जीपीएस जो लगा हुआ होता है, तो आपको रास्ते का पता नहीं है, आपको जो रास्ता है, आपका जो मार्ग है उसका पता नहीं है, लेकिन जीपीएस क्या बोलता है? जीपीएस आपको बताता है कि अब आगे जाकर 100 मीटर जाने के बाद में अब आपने दाएं घूम जाना है, अब आपने थोड़ा सा और आगे बढ़ के वहां से आपने यू टर्न लेना है। ये कौन बता रहा है आपको? ये यूपीएस बता रहा है, जीपीएस बता रहा है। वो जो जीपीएस है, तो कहते हैं जो भूमिका जीपीएस की आपकी यात्रा के अंदर, जो नॉर्मली आप यात्रा करते हैं, जो भूमिका जीपीएस की है, और आप क्या मानते हो, आप उसकी बात के ऊपर चलते हो ना। वहां पर जब रेड आ जाता है, रेड का मतलब क्या है कि क्राउड है, तो वो आपको जो दूसरा रास्ता दिखाता है कि भाई इससे आप जाओगे तो भीड़ में आप फंस सकते हो, तो आप क्या करो, आप ये दूसरे रास्ते से चले जाओ। आप उसकी बात मानते हो। कहते बस आप ऐसे ही, इसी तरह से जब आप उसकी बात को मानते हैं और बात को मानकर जब आप उधर की तरफ चलते हैं, तो आप सही मार्ग पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी गड़बड़ भी करता है ये वाला जीपीएस, तो कभी कभी गड़बड़ भी कर जाता है, आपको घुमाकर फिर वहीं ले आता है ऐसा जीपीएस जो है, जिसको हम बोल सकते हैं एरर वाले जीपीएस जो है, वो ये इस क्षेत्र के अंदर भी है। ये जो क्षेत्र है अध्यात्म का, इसमें कई जीपीएस ऐसे भी हैं जो कभी कभी एरर कर जाते हैं, और अक्सर एरर करते हैं, वो घुमाकर आपको वहीं ले आते हैं जहां से आपने शुरू किया होता है, और कभी कभी तो आपको भटका भी देते हैं। लेकिन जो करेक्ट है जीपीएस, अर्थात जो सही गुरु है, जिसको आप सदगुरु बोलते हैं, सदगुरु की आपके जीवन में यही भूमिका है। तो ये वो जो है, वो जो आचार्य, जो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी जो है, वो तत्वज्ञानी क्या करता है? तत्वज्ञानी सहज रूप से वो, क्योंकि स्वयं अब जब तत्वज्ञान के ऊपर स्थिर हो चुका है, तो वो क्या करता है? कहते हैं वो ये करता है आचार्य उपासनम, अर्थात अपने जो उसका आचार्य कौन है, उसका आचार्य कौन है। भाई आपने एक सुनी होगी ना, आपने कहावत एक सुनी होगी कि जितने भी आश्रम, वर्ण और आश्रम है, उनका आचार्य कौन है, वर्णों का कौन है? तो कहते हैं वर्णों का जो है वो ब्राह्मण है, और कहते हैं ब्राह्मण का भी आचार्य कौन है, अर्थात ब्राह्मण को भी अगर कोई शिक्षा दे सकता है तो वो कौन है? तो वो कहते हैं कि वो सन्यासी। क्यों है सन्यासी? सन्यासी इसलिए है कि जो शास्त्र है, ब्राह्मण जो है वो शास्त्र का आधार लेकर तत्व का निर्णय करता है। एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसका नाम है निर्णय सिंधु।
निर्णय सिंधु नाम का एक ग्रंथ है। जिस समय आपको धर्म को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में कौन सी चीजें बदल जाती हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इनका निर्णय यदि करना हो तो उसके लिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, उसका नाम है निर्णय सिंधु। वो जो निर्णय सिंधु है, उस निर्णय सिंधु को सामने रखकर हम अपने निर्णय लेते हैं। जो ब्राह्मण होता है वो निर्णय लेता है, लेकिन कहते हैं कि वो जो शास्त्र का स्वयं जो रूप बन चुका है सन्यासी अर्थात तत्वज्ञानी, वो जो बात कहता है, वो जो बात कहता है वो आप समझ लीजिए कि वो शास्त्र मानो साक्षात उस बात को कह रहा है। तो ऐसा जो आचार्य है, ऐसा आचार्योपासनम, वह जो तत्वज्ञानी है, वो किसको अपना सहज रूप से अपना आचार्य मानता है। जैसे हम लोग एक है ना, गुरु मानियो ग्रंथ, आप सुनते हैं ना, गुरु मानियो ग्रंथ, कि हम ग्रंथ को गुरु मानते। ग्रंथ को गुरु मानने का अर्थ क्या है? ग्रंथ को गुरु मानने का अर्थ है वह जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान का एक जो साक्षात विग्रह है, ज्ञान की जो एक मूर्ति है, उसको हम अपना गुरु मानते हैं। और वह जो ज्ञान का साक्षात रूप है वो क्या है? वो वेद है। उस वेद को हम अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसा जो आचार्य होता है, अर्थात जो तत्वज्ञानी होता है, वो तत्वज्ञानी भी किसको किसको अपना गुरु मानता है? तो कहते हैं शास्त्र को सर्वोपरि मानता है। यही कारण है कि जितने भी आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य जो हुए हैं, अब आदि शंकराचार्य को ही आप ले लीजिए, रामानुजाचार्य को ले लीजिए, माधवाचार्य को ले लीजिए, वल्लभाचार्य को ले लीजिए, निम्बार्काचार्य को ले लीजिए, ये जितने भी आचार्य हैं, ये आचार्य किसको प्रमाण मानते हैं? तो कहते हैं शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, तो उसकी उपासना करते हैं। ये थोड़ा सा ये हमने इसके ऊपर विचार किया था। अब आया 8वां जो श्लोक था, 8वां श्लोक, 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें जो दूसरी जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी का जो अंतर है उसको वो बड़ा स्पष्ट कर देती है। आप सच में कितना उस तत्व की तरफ बढ़े हैं, अर्थात वह जो सत्य है, उस सत्य की तरफ आप कितना बढ़े हैं, कितना आपने उसको हृदयंगम कर लिया है, कितना आपने उसको आत्मसात कर लिया है, जीवन के जो रहस्य है उसको आपने कितना समझ लिया है, इसका अंदाजा इससे चलता है, ये जो आखिर का है। लेकिन आइए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का अर्थ, अर्थ मैंने यहां पर क्या है, अर्थ का अर्थ होता है विषय। इंद्रियों का जो विषय है, उन विषयों से वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? पहले तो हम कई बार, जैसे राग द्वेष अभियुक्त स्तु, राग शब्द हम कई बार सुन चुके। राग शब्द का अर्थ होता है तालमेल, जो आपकी इंद्रियों का विषयों के साथ में एक तालमेल बना हुआ है। अर्थात वो जो विषय हैं वो इंद्रियों को अपनी तरफ खींचते हैं, और वो जो इंद्रियां हैं वो उन विषयों की तरफ क्या होती हैं? प्रवाहित हो जाती, बह जाती, बह जाती। बहने का अर्थ क्या है? उसके लिए आप उसको कोई भी मतलब प्रयास नहीं करता है, करना पड़ता है। आंखें जो है वो दृश्य की तरफ सहज रूप से बह जाती है। कान जो है वो श्रोत्र अर्थात शब्द जो है उसके प्रति एकदम, जैसे कोई शब्द होता है तो आपकी फट निगाह जाती है। आप सत्संग में बैठे हुए हैं, आप योग की साधना कर रहे हैं, आप प्रणव का नाद कर रहे हैं, आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, और जैसे ही कोई शब्द आपके कान में पड़ता है, वो शब्द जिधर की तरफ से आया है, आपकी गर्दन सहज रूप से उधर की तरफ मुड़ जाती है। वहां पर आपको कोई प्रयास करने की, मतलब विषय अलग से नहीं, वो शब्द आया
और शब्द आते ही आपका जो कान है वो उधर की तरफ चला गया। हमारा तो नहीं पता उतना चलता, लेकिन यदि आप पशुओं के को देखें, हमारे जो कान हैं वो तो इधर से उधर हिल नहीं सकते ना, इधर से उधर हिल नहीं सकते। लेकिन आप यदि पशुओं को देखेंगे, खास करके जो कैट वैरायटी है, कैट की जो वैरायटी है, उसको यदि आप देखेंगे तो एक जंगली बिल्ली होती है जिसके 2 कान होते हैं। एक कान जो है, उस कान के साथ में ही एक छोटा सा कान और भी होता है, डबल। तो वो एक ही कान में दोनों कान होते हैं, उसकी क्या है, और लंबे लंबे कान होते हैं। तो आप देखेंगे कि जिधर से शब्द आता है, हल्का सा भी शब्द आता है, मतलब किसी के हिलने की भी अगर आवाज आती है, तो उसके जो कान हैं वो उधर की तरफ घूम जाते हैं, उसको घुमाने नहीं पड़ते। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, आपकी जो इंद्रियां हैं वो सहज रूप से विषयों के प्रति आकृष्ट होती हैं, विषय उसको अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये कभी जब प्रक्रिया की हम बात करेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर थोड़ा सा वो मिले, और वेदांत सार नाम की एक छोटी सी पुस्तक है, उसको आप पढ़िएगा। वहाँ पर बताया गया है कि किस तत्व से कौन सी ज्ञानेंद्रिय बनी है और किस तत्व से कौन सा विषय बना है। तो ये जो विषय और इंद्रियां हैं, उनका सहज रूप से जो आकर्षण है, वो आकर्षण बना रहता है। कहते हैं अब उसमें क्या है, उसमें जो राग की वृत्ति है। वैराग्य का अर्थ क्या है? राग की वृत्ति। राग की वृत्ति का अर्थ क्या है? सुख की वृत्ति। हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ जो जाती हैं, वो क्यों जाती हैं? तो यहां पर भगवान कहते हैं सुख के कार्य, सुख को ढूंढती हैं, सुख को तलाश करती हैं, सुख को तलाश करती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम सुख को तलाश करते हैं इंद्रियों के माध्यम से विषयों में, और भगवान क्या कहते हैं? आपने पढ़ लिया होगा कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। बिल्कुल उल्टा है। हमारी जो सोच है, वैराग्य की आवश्यकता क्या है? जिस समय हम भगवान के इस वाक्य को समझ लेते हैं कि इंद्रियों का और विषयों का, इंद्रियों का और विषयों का संपर्क होने पर जो आपको सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात जो आप वहां पर सुख को तलाश रहे हैं, वो वास्तव में आप सुख को नहीं तलाश रहे हैं, बल्कि आप दुख की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुख का कारण क्या है? संस्पर्शजा भोगा। इंद्रिय और विषयों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाला जो भोग है, भोग का अर्थ क्या है? सुख। हम सोचते हैं सुख प्राप्त हो जाएगा, और वो जो सुख की लालसा है, वो जो सुख की कामना है, उसका ही परिणाम होता है कि हम दुख को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसमें क्या करें? आप उसके अंदर सुख की वृत्ति न रखें। आप इस बात से निश्चित हो जाएं कि इंद्रिय और विषयों के संपर्क से सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी, और यदि सुख की प्राप्ति हो रही है तो वो सुख का आभास है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, वास्तव में वह सुख नहीं है, बल्कि वो एक तरह से दुख की तैयारी है। सुख और दुख ये दोनों मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी स्वाद चीज आप खा तो रहे हैं, आपको खाने में तो बड़ी स्वाद लग रही है, जिह्वा के ऊपर जब लगती है तो बड़ी स्वाद है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन है, उसमें एक इन्फेक्शन है। और वो इन्फेक्शन क्या है? आपने स्वाद स्वाद में उस चीज को खा तो लिया, लेकिन जब वो आपके भीतर जाती है तो वो अनेक रोगाणुओं को लेकर जाती है, और आपको क्या करती है? आपका जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ आदि जो विकार हैं, उन विकारों को पैदा करती है। इसका मतलब आप खा तो बड़ी स्वाद वाली चीज रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है
कि उस फूड के माध्यम से, उस भोजन के माध्यम से, उस खाद्य के माध्यम से या उस स्वाद के माध्यम से आप बहुत सारे रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। ये वृत्ति